सैनिक बन गया। उसके पास कोई और चुनाव नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता और बहनें थीं और वह सड़कों पर थक कर चूर हो गया था। तब ड्यूई ने उन्हें शरिया शहर का इतिहास सुनाया, कैसे यह कभी उपजाऊ भूमि थी। 5 साल पहले तक यह कॉनवा साम्राज्य का हिस्सा था, न कि हेथेक का। लेकिन कॉनवा ने अपनी सीमाओं को ढालते हुए हेथेक के खिलाफ मोर्चा बना लिया। ड्यूई को पहले आश्चर्य हुआ कि वे एक गांव की रक्षा करते हुए भी जीत गए, और उसे वहां अक्सर खाई जाने वाली नूडल याद आई, जिसे कभी दीवारों की फसल कहा जाता था। यह भूमि कभी समृद्ध थी, जहां विशाल खेत, बेहतरीन फसलें और प्रचुर भोजन था। ड्यूई ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसे बताया गया कि सम्राट मेयर, एक पूर्व कॉनवा सरदार, ने युद्ध में कॉनवा को धोखा देकर फेरिस साम्राज्य के साथ मिलकर कॉनवा की भूमि को तबाह कर दिया। उन्होंने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। सम्राट मेयर ने जमीन को ढक दिया और फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। वह भूमि गरीब हो गई क्योंकि पड़ोसियों ने उसे बेच डाला, और सम्राट मेयर का साम्राज्य सैनिकों की कमी के कारण सालों तक जवाबी हमला करता रहा। कॉनवा के लोगों के प्रति सम्राट मेयर और फेरिस साम्राज्य का गुस्सा मेयर पर उनके संदेह से कहीं अधिक गहरा था। वे मेयर के साथ भी टकरा गए। मेयर के हमलों में वे कॉनवा तक पहुंच गए। ड्यूई ने उनसे कहा, जो पेय आज रात युद्ध से पहले पी जाएगा, वह कॉनवा की याद में होगा। वारल सम्राट ने अपनी मिठाई को चटनी में डुबोकर देखा कि वह कितनी स्वादिष्ट बन गई। उसे लगा कि उसने जीवन भर हर तरह की चटनी चखी है, लेकिन इस स्वाद ने उसका नजरिया बदल दिया। तीनों ने खूब मस्ती से खाना खाया, दोपहर तक। फिर वारल सम्राट ने खाने के दौरान माफी मांगते हुए कहा कि वह हमेशा युद्ध से पहले ऐसा करता है, बाहर छत के नीचे। वारल ने सोचा कि उसने आज वही किया जो वह हमेशा करता है, और उसे हैरानी हुई कि वह खुद को हत्यारा और कातिल मानता था। अगली सुबह सेना युद्ध कक्ष में इकट्ठी हुई। युद्ध नेता गिलार्डबर्ग मंच पर खड़े हुए और बोले, यह हमारे साम्राज्य का साहस है। आज हम 5 साल का युद्ध खत्म करेंगे। डरो मत, दुश्मनों को रौंदो और अपनी युद्ध निष्ठा दिखाओ। उन सबको मार डालो। सेना ने जय घोष किया और हथियार उठा लिए। वारल ने फिर से मारने की सोची, लेकिन तुरंत याद आया, या तो मारो या मरो। उसने पूछा, तुम इतने शांत क्यों हो? जवाब मिला, बस एक और उत्साह है। उसने चिंता जताई, लेकिन कहा, अगर कुछ बिगड़े तो बताना। सेना ने शरिया शहर छोड़ा और 3 बड़ी सेनाओं में बांट गई। मेयर के इलाके के सभी रास्ते कब्जे में लिए गए, खासकर 3000 सैनिकों वाला विशाल किला, जो 3000 सड़कों की रखवाली करता था। ड्यूई का दस्ता वहां तैनात हुआ, जो शरिया का सबसे अहम किला था। ड्यूई ने सबको इकट्ठा कर निर्देश दिए। वारल एक पेड़ पर चढ़कर शराब पी रहा था। तभी होजे ने बैरेटो की गेंद पकड़कर तनाव कम किया और नूर के पास बढ़ा। वारल ने आगे बढ़कर चेतावनी दी, मैं औरतों पर कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। होजे ने नए सैनिकों से कहा, यह तुम्हारी पहली असली किले की लड़ाई होगी। तुम सबसे आगे रहोगे, और नए लोग हाथापाई में आसानी से मर जाते हैं। लेकिन अगर कोई दुश्मन आया तो वॉम उसे संभाल लेगा। वह एक विशेषज्ञ है, एक भी भाव से हजारों को मार सकता है। वॉम ने कहा, मुझे योद्धा मत समझो। लेकिन वह नए लोगों को मरते देखना भी नहीं चाहता था।
नूर ने तनाव में भी वॉर्म पर भरोसा कर लिया। फिर युद्ध की आवाजें आईं। ड्यूई ने वॉर्म की पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाया। सैनिक किले की सीढ़ियों पर दौड़े। एक सैनिक ने इतना बड़ा हथौड़ा उठा रखा था कि कई लोग ढक सके। दुश्मनों ने गोलियां दागी। एक गोली बाकियों से ज्यादा तेज थी, जो एक सैनिक के सिर पर जा लगी। ड्यूई ने चेताया, दुश्मन के पास कुशल निशानेबाज है। वॉर्म ने नूर से कहा, हथौड़े के पास रहना अगर जीना है तो। सैनिक सीढ़ियों के पास पहुंचे तो दुश्मनों ने तरह तरह के जादू से उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वॉर्म ने एक चुटकुला सुनाकर माहौल हल्का किया। हैरत की बात यह कि वह चुटकुला कारगर साबित हुआ। ड्यूई गुस्से में पत्थर उछालकर निशानेबाज के सिर पर लगा और फिर चिल्लाया, सब सीढ़ियां तेजी से पार करो। उन्होंने अपने साथ लाई मिट्टी बिखेर दी। कुछ ने भूकंप जादू से रास्ता तेज किया। नूर ने पूछा, सीढ़ियां अभी तक घेरी नहीं गई, क्या हम चढ़ेंगे? तभी कप्तान का आदेश आया, पूर्ण हमला। सीढ़ियां तोड़ दी गईं। जैसे ही वॉर्म सीढ़ियों पर पहुंचा, एक दुश्मन सैनिक ने उस पर निशाना साधा। वॉर्म ने जादूगर की तरह बर्फीली धुंध उसके चेहरे पर उड़ेल दी। फिर उसने चाकू से दुश्मन को मार गिराया। सैनिक हैरान रह गए। वह तुरंत दूसरे दुश्मन पर झपटा। जवाबी हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन वॉर्म ने अपनी जंजीर से उसके चेहरे पर प्रहार किया। वह गिर पड़ा। तभी नूर की चीख सुनाई दी। वह मौत के खतरे में थी। वॉर्म ने उड़ती मछली की तरह फुर्ती से हमला किया और दुश्मन की हथेली पर वार कर उसे ढेर कर दिया।